हेलो बच्चों, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसमें 500 फेरे हैं। कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.1 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0. सेकंड में घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, इसमें हम हल लिखते हैं और जब भी हम न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं तो हमें जो दिया हुआ है वो वाला पोर्शन हम पहले देखते हैं। तो जैसा कि हमें दिया गया है फेरों की संख्या, फेरों की संख्या को मैं यहाँ पर n लिख देता हूँ। फेरों की संख्या को यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, n लिख देता हूँ। तो जैसे मैं n लिखता हूँ तो n फेरों की संख्या हो गई 500 और इसमें जो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल जो आपको दिया है वो 100 सेंटीमीटर की घात 2 दिया है। तो हम इसको 100 को तो 100 ही लिख देते हैं, सेंटी की जगह 10 की घात -2 लिखेंगे और इसका मीटर में लिखेंगे, लेकिन इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि सेंटी की वैल्यू 10 की घात -2 होती है और इसका होल स्क्वायर। तो आगे क्या लिखेंगे, ये 10 की घात 2 लिख सकते हैं इसको, और इसको 10 की घात -4 लिख सकते हैं और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फाइनली हमें मिल जाएगा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया है। तो फेरों की संख्या आ गई है और क्षेत्रफल आ गया है। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र भी आपको दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र 0.1 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो ये भी हमें दिया गया है। अब और समय दिया गया है, समय घटकर मतलब कुछ समय दिया है डेल्टा टी, और डेल्टा टी का मान दिया है 0.1 सेकेंड। कितना दिया है बच्चों, 0.1 सेकेंड। तो अब हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो सूत्र हमने याद किया होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल को ईएमएफ ई लिखते हैं और ये डी फाई वी अपॉन dt होता है, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाय टी। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, घटकर शून्य हो जाता है, मतलब इनिशियल और फाइनल की बात करें तो सपोज कीजिए जो फाई 1 जो है वो लास्ट वाला है, तो ये तो शून्य हो जाता है। तो फाई 2 में से फाई 1 को मतलब इसमें से ही एक कोई माइनस करना, और फाई का सूत्र पता ही है आपको, b इंटू ए। क्या होता है, b इंटू ए। b का मान कितना दिया है बच्चों, तो b का मान 0.1 दिया है और a का मान कितना दिया है आपने निकाला है 10 की घात -2, और ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, और अपॉन में समय कितना दिया है 0.1 सेकेंड। तो ये 0.1 सेकेंड से 0.1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो ईएमएफ हमारा जो मिलकर हमें मिल जाएगा वो 10 की घात -2 वोल्ट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 10 की घात -2 वोल्ट। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इफ यू आर गेटिंग एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसमें आपको जो चुंबकीय फ्लक्स है वो एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है और आपसे बोला है प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिएगा। तो फिर से हम लिखते हैं हल, फिर से क्या लिखते हैं हल। तो आपको दिया गया है, दिया है फाई बी बराबर 2t - 3 मिली। मिली को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां पर एम का मतलब है मिली, मिली का मतलब होता है 10 की घात -3, और ये लिखा है वेबर। क्या लिखा है बच्चों, वेबर। अब आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना, तो E इज इक्वल टू होता है -d⁵v अपॉन dt। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए हो रहा है, तो हम इसको मॉड में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण ही निकालना है। तो d⁵v अपॉन dt लिख सकते हैं। अब d अपॉन dt लिख सकते हैं और फाई की जगह हम ये इक्वेशन फर्स्ट को रख सकते हैं। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t - 3 इंटू 10⁻³ है ना, या पूरे में आएगा, ये मिली तो पूरे में ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब मिली पूरे में आएगा, अगर आप मिली में वैल्यू निकलेंगी, इसलिए मैं अलग से ना लिखकर इसको, ये मिली है ना, मिली, इसलिए इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे लिखना। तो अब इसका क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। तो d अपॉन dt 2 बाहर आ जाएगा और यहां पर t आ जाएगा, और फिर माइनस है ना,
और ये 10 की घात -3 भी इधर इसको लिख दीजिएगा। चलो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा क्लोज हो रहा है तो इसको लिख देता हूँ। 2 गुणा ये 10 की घात -3 भी बाहर ले लेते हैं, 2 गुणा 10 की घात -3 और ये d अपॉन dt हो जाएगा और ये t हो जाएगा और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, क्योंकि नियतांक का अवकलन क्या होता है 0 होता है। तो ओवरऑल ये dt की वैल्यू कितनी जाती है 1 जाती है। तो ईएमएफ का मान कितना आ गया बच्चा 2 गुणा 10 की घात -3 वोल्ट। तो ये एक अलग तरीका का क्वेश्चन आ गया। तो आई होप आप दोनों तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।